बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग सीक्रेट विद मामा एंड मी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं जी हमारे तमाम व्यूअर्स? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ताकत से भरपूर अलसी के लड्डू या अलसी की पिनियाँ। अलसी की अफादियत से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि अलसी हमारे जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए बेहतरीन है। जैसा कि आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, इसमें मज़ीद शामिल होने वाली चीज़ों ने इसको और भी ताकत से भरपूर कर दिया है। जैसा कि अलसी के लड्डू हमारे बुजुर्गों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, वहीं पर ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात भी है। सो व्यूअर्स, चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो अलसी, आधा किलो गंदम, 1 पाव भुने हुए चने, आधा किलो देसी घी, 3 पाव गुड़, 125 ग्राम कद्दूकश किया हुआ नारियल, 1 कप बादाम जिसे हमने पीस कर रख लिया है, और यह है आधा कप सफ़ेद तिल। सबसे पहले गंदम और अलसी को अलग अलग बर्तन में डालकर हल्की आंच पर भून लेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि भूनते हुए इसका कलर डार्क ना होने पाए। जब इस तरह की आवाज़ और खुशबू आने लगे तो आप इसको चूल्हे से उतार लें। इसके बाद चनों को भी भून लेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर सफ़ेद तिल और चनों को भी एक साथ ही भून लेंगे। अलसी के लड्डू आसानी से खाने और इसे जल्द हजम करने के लिए हमने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है और इसे छान लिया है। आप अपनी मर्जी से इसको मोटा मोटा कूटा हुआ या दरदरा भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने तमाम चीज़ों को पीस कर और छान कर रख लिया है। अब बारी आती है गुड़ का शीरा बनाने की, जिसके लिए हमने गुड़ में डाला है 1 गिलास पानी। गुड़ को उस वक्त तक पकाना है जब तक तमाम गुड़ मेल्ट ना हो जाए। अब इसका झाग अलग कर लें ताकि तमाम गुड़ साफ हो जाए। जब गुड़ पक जाए और इस तरह से चिपकने लगे तो इसको चूल्हे से उतार लें। अब एक बड़े पतीले के अंदर देसी घी डालकर उसे मेल्ट कर लेंगे और साथ ही उसमें पिसी हुई गंदम डालकर उसे थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई अलसी, पिसे हुए चने और तिल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए बादाम और पिसा हुआ नारियल। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सबसे आखिर में गुड़ के शीरे को छान कर इसमें डाल दें और मज़ीद अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जब तमाम अमीज़ा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो हम इसे किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। और इस बात का ख्याल रहे कि आपने अमीज़े को ठंडा नहीं होने देना, आपने गरम गरम अमीज़े में ही तमाम पिनियों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा घी लगाकर हम तमाम अलसी के लड्डू तैयार कर रहे हैं। और व्यूअर्स, अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप अपने पड़ोसियों को बुलाकर भी ये काम जल्दी जल्दी करवा सकते हैं ताकि आपके अलसी के लड्डू जल्दी तैयार हो जाएं। यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि ये रेसिपी हमने अपने पड़ोसियों की फरमाइश पर बनाई है। अगर आपकी भी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी फरमाइश को भी पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ग़िज़ाइयत से भरपूर अलसी के लड्डू तैयार हैं, जो कि देखने के साथ साथ हैं खाने में भी बहुत मज़ेदार। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं अगली रेसिपीज़ के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।